मुलाकात की, उसके बाद अरुण भारती से मुलाकात किया। अरुण भारती सर ने हम लोगों का डाटा मांगा है, उसके बाद और जो हवाला दिया गया कि टीआर 2 का जजमेंट टीआर 3 से रिलेट कर दिया गया है, तो इसके बाद हम लोग का थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ था। लेकिन हम जिस प्रकार से आज चिराग पासवान जी ने हम लोगों से बात किया और आश्वासन दिया, हमें लगता है कि अब आने वाला दिन में हम लोग का जीवन भी सुखमय होने वाला है। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर लाठी मारने से ही आपको अगर सुकून मिलता है तो एक बार लाठी और भी हम लोगों को मार लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। देखिए, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और जिस वक्त हमारी उपस्थिति बीपीएससी टीआरई शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, वो लोग यहाँ मौजूद है। और आज ही जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी कार्यालय में गए थे और उनसे मुलाकात किए। जो उम्मीदता खबरें आई हैं कि उनके प्रदेश प्रभारी अरुण भारती से मुलाकात किए हैं। ये लोग हमारे साथ अभ्यर्थी हैं। सनी जी, क्या कहिएगा, आज जो है चिराग पासवान की पार्टी में गए थे, किनसे मुलाकात हुई? देखिए, हमने चिराग पासवान जी से बात किया और अरुण भारती से भी बात किया। और बात करने से हमको ये लगा कि सप्लीमेंट्री पर वो काम करेंगे, काहे कि जिस तरीके से उन्होंने बात किया, लगभग 5 मिनट से ज़्यादा उन्होंने टाइम दिया और सारी बातों को गहराई से समझा। और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में आना चाहिए। अगर इस तरह जी ने कहा, हाँ, इस तरह का अगर कारनामा अगर बिहार के युवाओं के साथ होता है तो ये बिहार में बहुत ही शर्म की बात है। कैसा कारनामा? ये कारनामा का मतलब ये है कि इतना वैकेंसी निकालना और बार बार 3 बार से लगभग टीआरई पे टीआरई दिया जा रहा है और ये चौथा टीआरई का भी बात हो रहा है। पूरा वैकेंसी फुलफिल नहीं होता है और अगला वैकेंसी निकाल दिया जाता है। यानी कि जितना वैकेंसी निकाला जाता है उतना वैकेंसी पर कैंडिडेट अवेलेबल रहते हैं, फिर भी उस वैकेंसी को अगले वैकेंसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर से वो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और फिर अगला वैकेंसी में उनका रिजल्ट होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। चिराग जी ने स्पष्ट कहा कि हम आपके साथ हैं। चिराग जी ने स्पष्ट कहा कि हम आपके साथ हैं और इस बात पर उन्होंने ये भी सहमति दर्शाया कि हम आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री तक को पहुंचाएंगे ही, लेकिन जो विभाग से संबंधित है उसी मुलाकात की है चिराग जी मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं, इसलिए हम लोगों ने बात किया उनसे और बोले हैं कि आपका सप्लीमेंट्री के लिए हमसे जो बन पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं, वो सत्ताधारी नेता हैं और ऐसा माना जाता है कि माने कि 5 के 5 सीट वो जीते हैं। तो अगर उनका बात नहीं बिहार में चलेगा तो और किनका बात चलेगा? हम तो यही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जितना भी माने कि टीआर 3 के अभ्यर्थी हैं, काहे कि उन्होंने एक बात बोला है। देखिए, हम ऑन कैमरा ये बात बोल देते हैं। उन्होंने ये बात बोला है कि आप लोग सबसे पहले एक डाटा तैयार कीजिए, डाटा के अनुसार जितना भी कैंडिडेट अवेलेबल होगा उस कैंडिडेट के अनुसार हम रिजल्ट पर काम करेंगे। चिराग आप लोगों को गाइड कर। हाँ, चिराग और अरुण भारती सर से मुलाकात हुआ। चिराग पासवान से हम लोग को मुलाकात की, उसके बाद अरुण भारती से मुलाकात किया। अरुण भारती सर ने हम लोगों का डाटा मांगा है, उसके बाद जिस प्रकार का डाटा हम लोग देंगे उसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि आप लोग जो भी कैंडिडेट आपके पास हैं, जो हालांकि उन्होंने ये बोला कि हम जैसे ही सप्लीमेंट्री का बात किए तो उनको पता था कि इतने दिनों से हमारा मांग जो है 20 जनवरी से ही हमारा मांग इतने दिनों से यहाँ पर गर्दनी बाग में रखते आ रहे हैं और उनको पता था। तो उन्होंने बोला कि अभी आप लोग थकिए मत, अपनी मांग को जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। हौसला दिया चिराग पासवान, हौसला दिए हैं चिराग पासवान ने और हमको लगता है कि अब उन्हीं से उम्मीद जगी है। काहे कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था, लगभग 3 बार उन्होंने ऑन मीडिया वो अपने मुख से ये बात बोला है कि सप्लीमेंट्री के लिए लिखित नोटिस बीपीएससी को दे दिया गया है। लेकिन इसके बाद एसीएस महोदय से मिलने के बाद और जो हवाला दिया गया कि टीआर 2 का जजमेंट टीआर 3 से रिलेट कर दिया गया है, तो इसके बाद हम लोग का थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ था। लेकिन हम जिस प्रकार से आज चिराग पासवान जी ने हम लोगों से बात किया और आश्वासन दिया, हमें लगता है कि अब आने वाला दिन में हम लोग का जीवन भी सुखमय होने वाला है। लाठी खाकर भी धरना पर बैठे हैं, क्या जो लोग लाठी चला रहे हैं उनकी मंशा है बीपीएससी के टीआरई मामले में सप्लीमेंट्री देने की? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर लाठी मारने से ही आपको अगर सुकून मिलता है तो एक बार लाठी और भी हम लोगों को मार लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। उसके बाद 15,000 20,000 यहाँ पर पटना में कोचिंग का फीस है, 5,000 रुपया रूम का रेंट है और इस प्रकार से रूम का यहाँ पर माने कि सारा लगभग हम लोग का 10 से 15,000 रुपये खर्चा है और किसी प्रकार से माँ बाप हम लोग को देते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके माता पिता किसान हैं, समझ गए ना, कि वो किसी पर अपना चावल गेहूँ बेच करके पढ़ाते हैं। तो अगर उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं बिहार अंधकार में जाएगा, बिहार अंधकार में जाएगा, समझ गए। काहे कि बिहार युवा जो है वो बिहार की नींव है, समझ गए ना। शिक्षा मंत्री कुछ कह नहीं रहे बीपीएससी से?
देखिए शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कह रहे, यहाँ पर एसीएस महोदय जी हमको तो लगता है कि अड़ंगा डाल, हाँ ये अड़ंगा डाल रहे हैं। काहे कि उन्होंने ये साफ बोला है कि टीआरई 2 का जजमेंट टीआरई 3 से रिलेट करके ये हवाला दिया है। ये सरासर अन्याय है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि लिखित आदेश दिया गया है, लेकिन क्या दिया गया है पॉजिटिव और निगेटिव, इस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला। से हम लोग जिस प्रकार से रणनीति बनाएंगे रिजल्ट हर हाल में आएगा। लेकिन आप अभ्यर्थी हैं, आपने कहा था कि आयोग जो है पहले ही कह चुकी है कि अगर हमें लिखित लेटर आता है तो हम सप्लीमेंट्री देने को तैयार हैं। तो क्या शिक्षा मंत्री जी ने लेटर दिया? देखिए शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों से बोला कि हमने बीपीएस अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर को बोल दिया है, और उनके पास मिलने के बाद सलाम अंसारी से मुलाकात किया। सलाम अंसारी जी ने टीआरई 2 का जजमेंट टीआरई 3 से रिलेट करके उसका हवाला बीपीएससी को दे दिए। तो वो जो दिए हैं वो बिल्कुल फॉल्स है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। इसको हम लोग जो है अब हम यही सीधे कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने एफर्ट नहीं किया। ये मानना कि कहीं ना कहीं बात बरगलाने का, टालने का कोशिश किया गया है। हालांकि हम ये लेटर नहीं दिया, लेटर नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। लेटर जो दिया गया है वो नेगेटिव रूप में दिया गया है, और दिया हम नहीं मानेंगे ना कि दिया गया है। हम नहीं मानेंगे कि हम ये मान नहीं सकते कि दिया गया है। काहे कि देखिए अगर दिया जाता तो हम लोग को पोर्टल पर आता ना, तो पोर्टल पर क्यों नहीं आया? बस हम यही जानते हैं कि नहीं दिया गया है। अगर दिया जाता तो पोर्टल पर आता और इतना नेगेटिव नहीं फैलता, समझ गए। तो बस यही चाहते हैं कि सभी कैंडिडेट एक साथ होइए। सप्लीमेंट्री के लिए चिराग पासवान जी ने आश्वासन दिया है, इस पर हम लोग रणनीति की तरह काम करेंगे, रिजल्ट आएगा। तो देखिए अभी आपने सुना, देखिए इन लोगों की मांग कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा इसको भी ब्रीफ करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1 पर्सन 1 रिजल्ट की लोग मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री में, कि एक व्यक्ति जो कि एक ही जगह नौकरी कर सकता है। बाकायदा इन लोगों का कहना है कि अगर एक व्यक्ति की 1 से 5, 1 से 8 या उच्च स्तरीय जो क्लासेस होते हैं, वर्ग होते हैं, उसमें नौकरी हो जाता है तो एक व्यक्ति एक ही जगह जो है जॉब होल्डर बन सकता है, एक व्यक्ति एक ही जगह नौकरी धारक बन सकता है। तो जो बाकी जगहें खाली रहेंगी उस पर सप्लीमेंट्री दिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो 1 नंबर से पीछे रह गए हैं क्राइटेरिया में, और या फिर जो है वो टाई ब्रेकर में फंस गए। टाई ब्रेकर क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति का समान नंबर है तो वो उम्र ज़्यादा होने के कारण या कैटेगरी के कारण जो है वो पीछे रह जा रहा है, तो वो लोग भी योग्य हैं, उनकी भी योग्यता है, और उसी को लेकर के ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो है मांग कर रहे हैं। लगातार आयोग की ये लोग चर्चा करते हैं। आयोग ने पहले ही कह दिया है कि अगर शिक्षा विभाग से या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई ऐसा लेटर आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के तो हम जो है जारी कर देंगे। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने केवल आश्वासन देकर के हमारी मांगों को टालने का काम किया है। लेकिन अब खुशखबरी की बात यह है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इनके समर्थन में आ गए हैं। जमुई से लोकसभा सीट से जीते हुए सांसद हैं अरुण भारती, प्रदेश प्रभारी भी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वो भी समर्थन में आ गए। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि चौकीदारों का भी अनशन तोड़वाने का काम अरुण भारती ने किया था, लेकिन उसका भी मामला बड़ा फंसा हुआ है। अब इन लोगों के समर्थन में आए हैं। चुनाव भी बिहार विधानसभा का नजदीक है, चिराग की बहुत चर्चा है, इन लोगों की भी चर्चा है, और लगातार ये लोग भी जो है मनोबल बनाकर बैठे हुए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या छात्रों का समर्थन या छात्रों से अलगाव, आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखिए।